नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि ये आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडर्स कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैसे ये पब्लिक डोमेन में आया और कब ये पॉपुलर हुआ था। आज के इस डिटेल वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे आईसीटी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर चार्ट के साथ में। वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, चाहे आप बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। और हाँ, जैसे जैसे हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे उसे हम ट्रेडिंग में किस तरह यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ समझाते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आईसीटी कॉन्सेप्ट, जिसमें शामिल हैं लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें आएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडर कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। माइकल जे हडसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मेन फोकस था स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बिहेवियर को समझना। आईसीटी का मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और प्राइस मैनिपुलेशन को समझ के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना। सिंपल वर्ड्स में, रिटेल ट्रेडर्स जहां स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है और इंस्टीट्यूशंस वहीं पे अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिक्विडिटी की, जो आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन है। मार्केट में हर मूव के पीछे लिक्विडिटी ही मेन ड्राइवर होती है। सिंपल बोलूं तो लिक्विडिटी वो जगह होती है जहां पे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर क्लस्टर्ड होते हैं और यहीं पे स्मार्ट मनी अपना काम करता है। लिक्विडिटी दो टाइप्स की होती है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है? BSL, बाय साइड लिक्विडिटी का मतलब है वो लेवल जहां पे शॉर्ट सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, यानी जब कोई ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन में होता है तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर होता है। मोस्टली प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो सकता है, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होता है, प्रीवियस मंथ के ऊपर हो सकता है। तो इन जोन्स के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब प्राइस उन्हें हिट करता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बाइंग प्रेशर आता है। ये रीजन है कि इंस्टीट्यूशन इन्हीं जोन्स को टारगेट करके लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और फिर से प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। चार्ट पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, प्राइस ने पिछले वीक का हाई ब्रेक किया और उसके ऊपर से रिजेक्ट हुआ, तो चांसेस हैं कि वो BSL ग्रैब करके रिवर्स शो करे। अब आते हैं SSL यानी सेल साइड लिक्विडिटी पे। SSL का मतलब होता है वो लेवल जहां पे लॉन्ग ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है। ये ऑर्डर्स मोस्टली प्रीवियस डे लो के नीचे हो सकते हैं, प्रीवियस वीक लो के नीचे हो सकते हैं या प्रीवियस मंथ के लो के नीचे होते हैं। यहाँ पेंडिंग सेल ऑर्डर बैठे हैं। जब प्राइस इन लेवल्स के नीचे जाता है तो ये स्टॉप हिट होते हैं और मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। इंस्टीट्यूशंस इन्हीं लेवल्स के नीचे जाके लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर निफ्टी 50 ने पिछले दिन का लो ब्रेक किया है और वापस से ऊपर क्लोज हुआ है तो उसने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कंप्लीट किया है। कैसे आइडेंटिफाई करें लिक्विडिटी लेवल? तो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल लेवल्स मार्क करने हैं। स्विंग हाई और स्विंग लोज, प्रीवियस डे का हो सकता है, प्रीवियस वीक का हो सकता है, प्रीवियस मंथ का हो सकता है, हाई और लो दोनों है। ये सब आपको क्लियर करेंगे कि मार्केट के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी पूल्स कहाँ बैठे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देखें लिक्विडिटी को आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 30 मिनट या 1 आवर पे फोकस करो। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो डेली, वीकली या मंथली हाई लोज पे ध्यान दो। इससे आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी किस एरिया में लिक्विडिटी हंट कर रहा है। तो लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? लिक्विडिटी समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये पता लगता है कि मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस कहाँ स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं। अगर आपको ये जोन्स पता हो तो आप अपना स्टॉप लॉस उन डेंजर जोन से दूर लगा सकते हो और अवॉइड कर सकते हो अननेसेसरी लिक्विडेशन। सिंपल वर्ड्स में, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करता है और इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स लिक्विडिटी से बचते हैं। अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप यानी FVG। ये आईसीटी के सबसे पॉपुलर और पावरफुल कॉन्सेप्ट में से एक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस इम्बैलेंस जोन होता है जहां मार्केट में प्राइस इतनी तेजी से मूव करता है कि बीच के बायर्स और सेलर्स ट्रेड कर ही नहीं पाते हैं। ये इम्बैलेंस हमें चार्ट पे छोटी सी गैप के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे हम 3 कैंडल पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। FVG बेसिकली हमें बताते हैं कि मार्केट का फेयर प्राइस चेंज हो रहा है और जब प्राइस दोबारा उस जोन में वापस आता है तो वहां से रिवर्स या कंटिन्यूएशन के चांस होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेयर वैल्यू गैप? अब लिक्विडिटी जैसा हमने समझा था, लिक्विडिटी की तरह ही फेयर वैल्यू गैप भी दो तरह के होते हैं। एक बुलिश FVG यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होगा हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप। एक बुलिश FVG तब बनता है जब एक लार्ज ग्रीन कैंडल आती है जिसके लेफ्ट
और राइट साइड की दोनों कैंडल छोटी होती हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि लेफ्ट कैंडल का हाई जो है वो राइट कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं हम। बॉक्स का बॉटम होता है लेफ्ट कैंडल का हाई और बॉक्स का टॉप होगा राइट कैंडल का लो। इस बॉक्स को आगे एक्सटेंड करेंगे, यही होगा हमारा बुलिश एफवीजी जोन यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप। जब प्राइस बाद में नीचे आता है और इस जोन में एंटर करता है तो मोस्टली वहां से रिवर्सल और बाइंग रिएक्शन मिलता है। लेकिन अगर प्राइस एफवीजी के बॉटम से नीचे चला जाता है तो एफवीजी इनवैलिड हो जाता है। अब बात करते हैं बियरिश एफवीजी की, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये तब बनता है जब एक लार्ज रेड कैंडल के दोनों साइड में छोटी कैंडल होती हैं और लेफ्ट कैंडल का लो जो है वो राइट कैंडल के हाई से ओवरलैप नहीं करता है। तो अब इसमें भी जैसा हमने बुलिश एफवीजी में किया था, बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। टॉप होगा हमारा लेफ्ट कैंडल का लो, बॉटम होगा हमारा राइट कैंडल का हाई। ये बॉक्स आपका बियरिश एफवीजी जोन है। जब प्राइस ऊपर बढ़ता है और इस जोन में एंट्री करता है तो वहां से मोस्टली सेलिंग या फिर प्राइस रिजेक्शन मिलता है। अगर प्राइस एफवीजी के ऊपर चला जाता है तो ये इनवैलिड हो जाता है। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप के पीछे का थ्योरी। अब समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब मार्केट में एक लार्ज इम्पल्सिव मूव आता है तो वो मोस्टली एक लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने की वजह से होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है एबीसी जो अभी चल रहा है 400-500 के रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और प्राइस एकदम शूट अप करके हो जाता है 600 से 700 की रेंज में। अब जो लोग पहले 400-500 पे होल्ड कर रहे थे वो सेल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस और बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का फेयर वैल्यू चेंज हो गया है। पहले था 400-500, अब हो गया है 500-600। तो जब प्राइस वापस 500-600 के जोन में आता है तो ट्रेडर्स फर्स्ट बाय करते हैं और मार्केट वहां से दोबारा ऊपर बाउंस करता है। यही जोन एफवीजी जोन हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एरिया हो सकता है। कौन से टाइम फ्रेम पे एफवीजी देखें? एफवीजी सबसे इफेक्टिव होते हैं इंटरडे टाइम फ्रेम पे भी, जैसे कि आप 5 मिनट देखें, 10 मिनट, 15 मिनट आर्ली जो चार्ट। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये जोन जल्दी बनते हैं, इसलिए आईसीटी ट्रेडर्स उन्हें स्कैल्पिंग और इंट्राडे एंट्रीज के लिए यूज करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस मार्केट में एफवीजी का यूज कर सकते हैं। तो एफवीजी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप इसे स्टॉक, इंडाइसेस, कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो सब में यूज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट रिजल्ट हमेशा हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिलेंगे आप, जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट नोट, एफवीजी क्यों होते हैं? क्योंकि ये 3 कैंडल पैटर्न पे बेस्ड है, इसलिए अर्ली एंट्रीज मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लेस एक्यूरेट हो सकते हैं अगर प्रॉपर कंफर्मेशन ना ली जाए तो। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एफवीजी के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन का वेट करो, फिर ही उसमें एंट्री लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, एफवीजी एक ऐसा टूल है जो हमें मार्केट के इम्बैलेंस जोन दिखाता है, जहां से प्राइस या तो फिल करके रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यूएशन देगा। अगर आप इसे चार्ट पे सही आइडेंटिफाई करना सीख गए तो ये आपके ट्रेडिंग एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट आईसीटी और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग अप्रोच का एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूशन अपना लार्ज ऑर्डर कहाँ प्लेस करते हैं और मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज लिमिट ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। ये जोन्स प्राइस के लिए रिएक्शन पॉइंट होते हैं। जब मार्केट वापस इन एरियाज को रीटेस्ट करता है तो वहां से स्ट्रॉन्ग मूव आता है। सिंपल वर्ड्स में ओबी भी 2 टाइप के होंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होगा जहां पे बाय लिमिट ऑर्डर का कंसंट्रेशन होता है और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहां सेल लिमिट ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। इन शॉर्ट्स ये वो जगह है जहां से मार्केट में एक बड़ा मूव स्टार्ट होता है। अब सवाल आता है कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करें? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पे एक कंसोलिडेशन एरिया ढूंढो जहां प्राइस थोड़ा साइडवेज मूव करता है। इसके बाद जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्सिव मूव आता है तो उस मूव से पहले की लास्ट बियरिश कैंडल आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। उस कैंडल के लो से हाई तक का जोन ड्रॉ करो, यही हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन। जब प्राइस रिट्रेस होके इस जोन में वापस आता है तो वहां से मोस्टली बाइंग रिएक्शन मिलता है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक या इंडेक्स ने एक
रेंज के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है तो आप लास्ट रेड कैंडल मार्क करो, वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइस जब वापस उस जोन को टच करेगा तो स्मार्ट मनी वहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन री एंटर करता है। अब बात करते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की। चार्ट पे कंसोलिडेशन फेज के बाद में अगर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव आता है तो उस मूव के पहले वाली लास्ट बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करो, उस कैंडल के हाई से लो तक का बॉक्स ड्रॉ करो, ये जोन आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब प्राइस वापस ऊपर जाके इस जोन को रीटेस्ट करता है तो मोस्टली वहां से सेलिंग प्रेशर आता है। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट है हमारे पास में, ये चार्ट आपको दिख रहा है, अगर प्राइस चार्ट पे एक शार्प फॉल दिखाई देता है और उससे पहले एक छोटी सी ग्रेन कैंडल है तो उसका हाई और लो का रेंज मार्क करते हैं हम, वो आपका हुआ है बियरिश ओबी यानी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस जब इस जोन को रीटेस्ट करेगा तो वहां से शॉर्ट सेटअप मिल सकता है। अब सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे लें। तो ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा स्मार्ट मनी फुटप्रिंट रहते हैं, इसलिए हमारा गोल होना चाहिए कि उनके साथ में ट्रेड करना, उनके अगेंस्ट में नहीं। जब प्राइस बुलिश और ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करें सिर्फ लॉन्ग सेटअप देखो, और जब प्राइस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करें तब सिर्फ शॉर्ट सेटअप को देखो। कंफर्मेशन के लिए आप और भी अदर टेक्निकल टूल्स लाइक मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर या चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न्स का वेट कर सकते हो। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करें और क्रॉसओवर कंफर्म हो तो एंट्री हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा नीचे या ऊपर लगाओ और टारगेट देखो नेक्स्ट स्विंग हाई या स्विंग लो का नियरली 1:2 या 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के कुछ टिप्स। स्ट्रॉन्ग ओबी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंफर्मेशन जरूरी है। प्राइस ने वहां से क्लियर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, ओबी के आसपास फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट हो, वॉल्यूम स्पाइक या इंस्टीट्यूशनल कैंडल पैटर्न विजिबल हो। अगर ये कन्फ्लुएंसेस मिल जाए तो वो ओबी हाईली वैलिड और रिलायबल हो सकता है। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक सभी टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं, चाहे आप स्कैल्पर, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर्स हो, लेकिन जनरल रूल्स ये हैं कि हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा रिलायबल होते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग में आप 15 मिनट से 30 मिनट तक का देख सकते हो, इंट्राडे के लिए 1 आवरली देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवरली या डेली ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बिल्ड करता है। प्राइस जब इन जोन्स को रीटेस्ट करता है तो इंस्टीट्यूशन वापस एंट्री लेते हैं और इसीलिए वहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन आता है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को एफबीजी, चेंज ऑफ कैरेक्टर या लिक्विडिटी के साथ में कंबाइन करते हो तो आपका ट्रेड सेटअप इंस्टीट्यूशनल ग्रेड का हो सकता है और आप मार्केट के सही साइड पे ट्रेड कर रहे होते हो। समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रेकर ब्लॉक एक इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। मतलब जब एग्जिस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है यानी प्राइस उसके ऊपर या नीचे क्लोज कर देता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक में। फॉर एग्जांपल, अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाए तो वो बन जाता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, और अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाए तो वो बन जाता है बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। ये जोन्स मार्केट रिवर्सल के लिए बहुत पावरफुल सिग्नल्स देते हैं। तो अब सवाल आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, चाहे बियरिश हो या बुलिश। देखो क्या प्राइस ने उस जोन के ऊपर या नीचे क्लोज दिया है या विक ब्रीच किया है। अगर हाँ तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया है और वो जोन अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। एग्जांपल के लिए, अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस ऊपर क्लोज कर गया तो वो हो गया है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस उसके नीचे क्लोज कर गया तो वो हो गया है अब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने नीचे मूव किया और फिर एक बुलिश लिक्विडिटी ग्रैप हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने बियरिश ओबी यानी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दिया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया। अब वो जोन बन गया है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस दोबारा इस जोन को रीटेस्ट करे हम वहां से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जोन के नीचे और टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड या फिर उससे और ज्यादा। अब चार्ट पे देखते हैं बियरिश ब्रेकर ब्लॉक एग्जांपल के साथ में। पहले एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने ऊपर मूव किया और फिर एक बियरिश लिक्विडिटी ग्रैप हुआ। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ने ओबी के नीचे क्लोज किया, ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया। अब ये जोन बन गया है बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस उस जोन को रीटेस्ट करे हम वहां से शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जोन के ऊपर और टारगेट 1:2 कम से कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ में जाएंगे। तो ट्रेडिंग विथ ब्रेकर ब्लॉक
अब बात करते हैं कैसे ट्रेड करें ब्रेकर ब्लॉक के साथ में। ब्रेकर ब्लॉक जनरली उन जोन्स में बनते हैं जहां पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है। तो जब भी प्राइस एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक रीटेस्ट करे हम वहां पे बाय सेटअप ढूंढते हैं, और जब बियरिश ब्रेकर ब्लॉक रीटेस्ट करे तब हम एक शॉर्ट सेटअप ढूंढते हैं। यहाँ एक सीक्रेट टिप है, अगर आप लिक्विडिटी गैप या फेयर वैल्यू गैप के साथ में ब्रेकर ब्लॉक कंबाइन करते हो तो आपके सेटअप का एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन मार्केट के रियल इंटेंट को समझाने में मदद करता है। अब क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, वो भी ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ब्रेकर ब्लॉक में। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया जहां से मार्केट में रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट होता है, बेसिकली बायर्स और सेलर्स का क्लस्टर। ब्रेकर ब्लॉक जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और प्राइस उसका अपोजिट साइड क्लोज कर देता है, तब वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। सो ब्रेकर ब्लॉक एक इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अब वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी जोन बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक सभी टाइम फ्रेम पे काम कर सकता है, चाहे आप स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स हो। तो ये था ब्रेकर ब्लॉक एसएमसी ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी एमएसएस। ये वो पॉइंट होता है जहां मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगता है और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए ये एक मेजर सिग्नल्स होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक रूल। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। ये पैटर्न जब तक मेंटेन रहता है तब तक के लिए ट्रेंड हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है वही होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो सिंपल वर्ड में कहें तो एमएसएस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मार्केट का एग्जिस्टिंग ट्रेंड डिसरप्ट होता है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और प्राइस ने एक प्रीवियस हायर लो तोड़ दिया तो ये डाउन ट्रेंड का फर्स्ट साइन आया है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था और प्राइस ने प्रीवियस लोअर हाइज तोड़ दिया है तो ये एक अप ट्रेंड का फर्स्ट सिग्नल हुआ है। यूजुअली ये शिफ्ट एक डिस्प्लेसमेंट के बाद होता है, जब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट को न्यू डायरेक्शन में पुश करता है। अब नेक्स्ट आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर हम अगर देख रहे हैं तो अब डिफरेंस समझते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस का मतलब होता है ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। जैसे अगर अप ट्रेंड में प्राइस प्रीवियस हाई तोड़कर नया हाई बनाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को कंफर्म करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जब प्राइस लोअर लो तोड़ता है और एक नया लो बनाता है तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब डाउन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाइज बना रहा था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बियरिश डिस्प्लेसमेंट के बाद में प्राइस ने प्रीवियस हायर लोस तोड़ दिया, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर सिग्नल है जिससे पता चलता है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस ने प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ दिया है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें सिग्नल देता है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में क्या करते हैं आईसीटी ट्रेडर्स, जैसे ही एमएसएस कंफर्म होता है आईसीटी ट्रेडर्स उस लेवल को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं और देखते हैं क्या उसके बाद कोई कंफर्मेशन पैटर्न मिल रहा है, जैसे फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन लोअर टाइम फ्रेम। यही वो आइडियल जोन होता है जहां से स्मार्ट मनी एंट्री लेता है और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब ट्रेंड का रिदम टूट जाए, ये मोस्टली डिस्प्लेसमेंट के बाद में होता है। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, और एमएसएस के बाद आईसीटी ट्रेडर्स कंफर्म, और एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में आईसीटी ट्रेडर्स कंफर्मेशन के लिए एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट का वेट करते हैं। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक बैकबोन कॉन्सेप्ट है आईसीटी ट्रेडिंग्स का। अगर आपने ये समझ लिया तो आप प्राइस के टर्निंग पॉइंट्स और इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहां से स्मार्ट मनी का एक्चुअल मूव स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस। ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी और आईसीटी ट्रेडिंग में यूज होता है और इसका मेन पर्पस होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म करना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल वर्ड्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और प्रीवियस स्विंग लेवल ब्रेक करता है। अगर ट्रेंड
बुलिश है और प्राइस प्रीवियस हाई तोड़ता है तो उसे हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ट्रेंड बियरिश है और प्राइस प्रीवियस लो को तोड़ता है तो हम उसे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हमें बताता है कि मार्केट अपनी करंट डायरेक्शन में मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि बुलिश बीओएस यानी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनता है जब मार्केट एक हायर लो के बाद में हायर हाई क्रिएट करता है। इसका मतलब बायर्स अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रेंड ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनता है जब मार्केट एक लोअर हाई के बाद में लोअर लो क्रिएट करता है। इसका मतलब सेलर अभी भी कंट्रोल में है और ट्रेंड नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं? ध्यान रहे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंट्री या एग्जिट सिग्नल नहीं होता है, ये एक कंफर्मेशन होता है जो बताता है कि मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी वैलिड है। जब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और बीओएस यानी बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो शॉर्ट ट्रेडर्स अपना सेल सेटअप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ में यूज करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है और बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस नए ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को कंफर्म करता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? एक सिंपल स्ट्रेटजी में जब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले यानी मार्केट रिवर्सल का पहला साइन आपकी अगर वहां एंट्री है तो उसके बाद में जब भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है तो आपका ट्रेड स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। एग्जिट सिग्नल तब आता है जब अपोजिट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे या प्राइस किसी सप्लाई जोन बियरिश एफवीजी या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच जाए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पीछे का थ्योरी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। स्मार्ट मनी जब स्टॉप लॉस हंट करता है तो पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देता है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कंफर्म होता है कि नया मोमेंटम वैलिड है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस वर्सेस एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये दोनों टर्म्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं लेकिन डिफरेंस सिंपल है। बीओएस का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूएशन और एमएसएस का मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। अगर आप एमएसएस को आईसीटी में चेंज ऑफ कैरेक्टर के इक्वल समझ सकते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोस्टली इंट्राडे टाइम फ्रेम में बेस्ट वर्क करता है, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ये टाइम फ्रेम लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन दोनों क्लियरली दिखाते हैं, इसीलिए स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इन्हें प्रेफर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर लिक्विड मार्केट में काम करता है, स्टॉक, इंडाइसेस, फ्यूचर, फॉरेक्स और क्रिप्टो। लेकिन सबसे रिलायबल रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हो। तो समरी में अगर कहें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाइज आफ्टर हायर लो, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है लोअर लो आफ्टर लोअर हाई। यूज इट विद चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर फुल कंफर्मेशन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो वेयर स्मार्ट मनी कंटिन्यूज द मूव आफ्टर लिक्विडिटी हंट। तो दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक सिंपल लेकिन पावरफुल कंफर्मेशन टूल होता है जो आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना सिखाता है। आपको बस पेशेंस और कॉन्फिडेंस ढूंढना है क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा ट्रेंड के फ्लो के साथ ही चलता है। अब हम आते हैं एक और की कॉन्सेप्ट पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CH और CH। ये वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट का बिहेवियर या कैरेक्टर चेंज होने लगता है और एग्जिस्टिंग ट्रेंड या तो रिवर्स करता है या मोमेंटम लूज करता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि करंट ट्रेंड अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट बियरिश ट्रेंड से निकलकर ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगता है। बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट बुलिश ट्रेंड से रिवर्स होके नीचे मूव करने लगता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिग्नल इतना पावरफुल होता है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इसे ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली इंडिकेशन के रूप में यूज करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें? बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर तब बनता है जब मार्केट एक लोअर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बना के प्रीवियस लोअर हाई तोड़ देता है। ये हमें बताता है कि सेलर का प्रेशर खत्म हो गया है और बायर्स अब मार्केट कंट्रोल्स ले रहे हैं, यानी डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है, फिर एक लोअर लो बना के प्रीवियस
हायर लो तोड़ देता है, ये क्लियरली शो करता है कि बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर मार्केट में अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड ट्रांजिशन शुरू हो गया है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट अक्सर ही कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड का रिवर्सल सिग्नल है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो जाए, यानी प्राइस एक्सपेक्टेड हायर हाइज या लोअर लोस नहीं बना पाया, तो वही पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जहां से मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है। ट्रेडिंग विद चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का सबसे इफेक्टिव यूज होता है एंट्री और एग्जिट कंफर्मेशन के लिए। अगर आप बुलिश पोजीशन में हो और चार्ट पे बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, तो आपके लिए ये एक एग्जिट सिग्नल है, और अगर आप बियरिश ट्रेंड के बाद में बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हो, तो वो आपके लिए एक पोटेंशियल एंट्री सिग्नल हो सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इसमें? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन या फिर फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करें, तब एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी फिर से अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है। थ्योरी बिहाइंड द चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर प्राइस ने हायर लो बनाया था और उसके नीचे तोड़ दिया, तो इसका मतलब बायर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है और ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया है। इसी तरह बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर प्राइस ने हायर हाई बनाया है, तो सेलर का कंट्रोल खत्म हो गया है, बायर्स मार्केट में आ गए हैं। ये ही स्ट्रक्चर शिफ्ट ही चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जहां से मार्केट अपनी कैरेक्टर को चेंज करता है। स्ट्रेटजी रिकैप, स्टेप बाय स्टेप सिंपल फ्लो याद रखिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट सिग्नल, एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेसमेंट का वेट करो, कंफर्मेशन मिलने के बाद में एंट्री प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल्स हैं। बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट डाउन ट्रेंड से ऊपर टर्न कर रहा है, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट अप ट्रेंड से नीचे टर्न कर रहा है। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के साथ में अगर कंबाइन करके करेंगे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है। तो दोस्तों, चेंज ऑफ कैरेक्टर वो मोमेंट होता है जहां मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता है, और यही स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एज है। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो आप अर्ली ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो और रिटेल ट्रेडर से पहले पोजीशन ले सकते हो मनी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।